पूरी दुनिया के सामने ये पस मंज़र है जी। जिस तरह बिहार की आवाम ने एक राय के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को बहुमत दिया है, उससे ये स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो यकीन बना हुआ था उसी एतमाद के साथ लोग उसको आगे भी देखना चाहते हैं। जो कार्य नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए किए थे उनको लोगों ने सराहा है। ये इनाम है लोगों की तरफ से भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी को अब तक भारतीय जनता पार्टी घोषणा करती आ रही थी बिहार के लिए, उसी घोषणा को मद्देनज़र रखते हुए बिहार की आवाम ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एतमाद दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया है, एनडीए को पूर्ण बहुमत दिया है। नीतीश कुमार जी को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाने के लिए और जो लोग देखना चाहते हैं बिहार का विकास होते हुए, बिहार के जो गली कूचे हैं उसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो लोग देखना चाहते हैं, खुशहाली देखना चाहते हैं, आवाम के अंदर एक एतमाद देखना चाहते हैं, एक सरकार का भरोसा देखना चाहते हैं, उन लोगों ने बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को पूर्ण बहुमत देकर साबित किया है। ना कि साबित किया है बल्कि एक एतमाद को कायम किया है। 15 साल से जो विकास की झड़ियाँ चली आ रही थी आगे भी वो इसी प्रकार से चलती रहे, उसी एतबार को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये भरोसा दिखाया है। और इसके साथ जो तेजस्वी और उसकी गठित पार्टियों ने, कांग्रेस जैसी पार्टियों ने जो चाल खेली थी उन सारी चालों को नाकाम करते हुए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यह एतमाद दिखाया है कि सबका विकास और सबका साथ का नारा ही सबसे ज़्यादा बुलंद रहेगा और इसी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी आगे काम करती रहेगी और हिंदुस्तान की आवाम को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए काम करती है। जी सर, जैसा कि देखा जा रहा है पिछली बार से जेडीयू के कुछ सीटें कम जाती दिख रही हैं और बीजेपी बढ़त बनाए हुए, तो क्या देखते हैं, क्या नीतीश कुमार से जनता नाराज थी? क्योंकि एक नारा भी चिढ़ा था, मोदी तुझसे बैन नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं, तो क्या वही मसला रह गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को असल में भारतीय जनता पार्टी और मोदी से प्यार है जी, ठीक है। नीतीश कुमार जी जो हैं वो कार्य कर चुके हैं जी। लोग प्यार करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को, तो इसीलिए ये आंकड़ा थोड़ा सा इस तरफ आया है, लेकिन यकीनी तौर पर सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। और एक ये जो मसौदा छोड़ा गया है जी कि नीतीश तेरी खैर नहीं, भारतीय जनता पार्टी से बैर नहीं, दरअसल ये कांग्रेस के लोगों का दिया हुआ नारा है जी। और ये लोग इसी प्रवृत्ति के लोग हैं, इस तरह के नारों को ये लोग उजागर करते हैं ताकि आवाम में एक भ्रम बनाया जाए। लेकिन अब ये लोग इस चीज़ से बिल्कुल वाकिफ़ हो चुके हैं कि इनकी किसी तरह के कोई षड्यंत्र हथकंडे अब चलने वाले नहीं हैं। लोगों ने जो भरोसा भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के ऊपर दिखाना था, आज वो पस मंज़र पूरी दुनिया के सामने है। जी सर, देखा जा रहा था कि 9वीं फेल जिसको कहा जा रहा था तेजस्वी यादव, उन्होंने काफ़ी अच्छी और काफ़ी तगड़ी टक्कर दी है जेडीयू को और भारतीय जनता पार्टी को, तो उस चीज़ पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए 15 साल के बाद इलेक्शन होता है, उसके बाद फिर से बहुमत मिलता है जी। तो 9वीं फेल का जो लोग कह रहे थे भाई ये क्रिकेटर हैं, तो भैया इनके ऊपर जो है ना ये गली क्रिकेट वगैरह ये लोग खेले जी। भारतीय जनता पार्टी से ये लोग टक्कर लेने के लिए, ठीक है, अच्छा टक्कर लेते किसी अच्छी प्रवृत्ति के लोग होते जी। इनके ऊपर घोटालों के बड़े बड़े खानदानी इल्ज़ाम जी, खानदानी इल्ज़ाम आते हैं, आवाम के सामने हैं जी। खाली 9वीं फेल कह के जनता की सिंपैथी गेन करने का नाम इन्होंने दिया था, वो जादू इनका नहीं चला जी। वो एक टोटका था, एक्चुअली में टोटका था जी। उसकी ज़मीनी हकीकत आज पस मंज़र लोगों के सामने जी। कहीं लालू प्रसाद यादव के जो कर्म थे, जो उनके जो घोटाले थे, उसी के कारण अभी भी तेजस्वी यादव उठकर नहीं आ पा रहे हैं। अभी तो आपने एक बिहार एक प्रदेश का इलेक्शन है जी, उसके अंदर जो कांग्रेस ने ऐसे घोटालेबाजों का साथ देकर जी जो अपना रुख बयान किया है आवाम के सामने जी, ये आज भुगते हैं इसको, ये हिंदुस्तान के अंदर हर इलेक्शन में भुगतेंगे जी। आवाम इनको इस तरह के इनकी जो चालबाजियों हैं इनका जवाब आवाम इनको इसी तरह देती रहेगी। और आवाम का तरीक़ा दरअसल में यही होता है, बांगे खल्क नक्कारे खुदा, कौम की आवाज़ अल्लाह की आवाज़ होती है जी। कौम ने इसको स्वीकार किया है
और कौम ये देखना चाहती है और ये दिखाना चाहती है पूरी दुनिया को कि हमें नरेंद्र मोदी पर आज भी उतना ही भरोसा है जितना कि 2014 में था। जी जी। और ये भरोसा हम उम्मीद करते हैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कि ये भरोसा इसी तरह 2024 में भी कायम रहेगा और उससे आगे भी इंशाल्लाह कायम रहेगा। जी जी जी। एलजेपी जो वोट कटुआ पार्टी जिसको कहा जा रहा था वो 0 सीटों पर सिमटती हुई दिख रही है, उस पर क्या कहना चाहिए? इनको अंदाज़ा हो गया दरअसल कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ न लेकर इनकी एक गलती रही है जी। क्योंकि नीतीश कुमार जी को भी मालूम था कि मोदी फैक्टर चलेगा। जी जी। ठीक है, और ये जो सरकार बनेगी इसके अंदर जो लोग आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। और पासवान जी की जो कुछ नीतियाँ सीनियर पासवान जी के दुनिया से जाने के बाद जो उनकी चीज़ें सामने आई वो आवाम को बहुत खल गई। जी। देखिए आज युवा जागरूक है। जी। दरअसल ये वोट जो हुआ है ये युवाओं का और महिला शक्ति का हुआ है। और महिला शक्ति और युवा जो है आज इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, आप लोग चैनल चलाते हैं, आपके माध्यम से आप आवाम के अंदर एक जागरूकता पैदा कर रहे हैं। जी। घर घर के अंदर आपने एक सच्चाई को पहुंचाया है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आवाम ने इन लोगों को नकार दिया है। हार अलग चीज़ होती है, नकारना अलग चीज़ होती है। ये लोग नकारे गए हैं। जी। इनको कांग्रेस जैसी पार्टी को, इस तरह के लोगों को आवाम ने नकारा है। जी, ये बात इन लोगों को समझनी पड़ेगी कि ये नकारे गए लोग हैं, हारे हुए लोग नहीं हैं। हार जीत तो इलेक्शन में चलती रहती है, ये नकार दिए गए हैं। जी जी जी। जनता ने इनको बिल्कुल बरतरफ कर दिया। जी। क्या अभी भी बिहार की जनता वो जो काल था जिसमें लोग रातों को सड़कों पर नहीं निकल पाते थे, कहीं से इधर उधर नहीं जा सकते थे, उस चीज़ का भय था अभी भी बिहार की जनता में, तभी बीजेपी के साथ जा रहे हैं सब? नहीं, देखिए भय तो ख़त्म है ही, भय का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। जी। बिहार के अंदर जो उज्ज्वला योजना है और इस तरह की भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी नीतियां आई हैं जी। उसका जब लोगों को लाभ मिला है ये उसका जादू चला है। जी जी जी। ये दरअसल वो फैक्ट है कि जो आवाम ने समझा है, जी। ये जानते हुए कि हमारे लिए हमारे घरों के अंदर अच्छे दिन आए तो आए कैसे, ये जी। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के द्वारा आए हैं। जी जी। सबका साथ सबका विकास के नारे के द्वारा आए हैं। जी। दरअसल आवाम ने इस बात को समझ लिया। जी। और ये जो इस तरह की पार्टियां हैं, कांग्रेस की गठित पार्टियां हैं, ये अपने आप को महागठबंधन कहते हैं। ये महा बेवकूफ़ गठबंधन है। जी। बेवकूफ़ाना गठबंधन है। आवाम की बात को न समझते हुए अपनी आपसी इत्तफाक को सिर्फ इख्तिदार के लिए इस्तेमाल करने के लिए लोग लड़ते हैं दरअसल। और भारतीय जनता पार्टी ने आवाम के दर्द को समझकर इलेक्शन लड़ा है। जी। इसलिए आज नतीजा आप लोगों के सामने है। जो न्यूज़ चैनल अपने आप को सर्वे किंग बताते थे और ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए पिछड़ रही है, जी, जी, कहीं भी सत्ता में नहीं आ रही है और नीतीश कुमार को बर्थडे का गिफ्ट अलग से देंगी कौन, उन लोगों ने बता दिया है कि इलेक्शन कोई बर्थडे का गिफ्ट नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है जो एक जिम्मेदार कंधों पर जचती है। ये आपको बर्थडे का गिफ्ट देकर कोई कुर्सी आपके इस्तेमाल के लिए आवाम नहीं देने वाली थी, आवाम ने ये साबित कर दिया। जी। ये बात आज लोगों के सामने है कि लोग चाहते क्या है, विकास चाहते। जी। आज वो जो इनकी लड़ाने की, कौम ब कौम लोगों को बांटने की जो राजनीति थी उसके मुंह पे पूरी तरीके से कालिक पुत चुकी है। लोग ये जान चुके हैं कि असल में जहां विकास होगा, चाहे वो नरेंद्र मोदी करे, चाहे वो कोई और पार्टी करे, लोग उस तरफ जाएंगे। जी। ये इलेक्शन विकास के ऊपर हुआ है। जी जी बिल्कुल। और अब हिंदुस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ी खुशी होती है कि विकास जैसी चीज़ों पर अब इलेक्शन होने लगा है और पार्टियां जीत कर सरकार बनाने लगी हैं। जी। ये बात जितनी जल्दी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व समझ जाएंगे, ये भी कहीं ना कहीं कुछ अपना कर देंगे। जी जी जी, धन्यवाद सर। सर किस तरीके से देखते हैं, क्या लगता है बिहार में अब बीजेपी उभर कर आ रही है, तो क्या वही रुझान साबित होंगे सही? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, वो उभर के क्या पूरे जोर शोर से आ रही है। और अब हम सब लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज सब लोग खड़े हैं, सारे जश्न के माहौल में इस टाइम पूरे लोग, सब लोग जश्न की तैयारी से हैं और सारे लोग जश्न में फुल तरीके से, हम सारे अल्पसंख्यक मोर्चा से जितने भी सारे लोग हैं
सभी लोग आए हुए हैं यहाँ पर। जी, जी, जी। हमारे सैयद शाहनवाज जी भी उनके नेतृत्व में बिहार बिल्कुल सरकार बनाएगी। नीतीश कुमार जी बिल्कुल सरकार में रहेंगे। पूरी मतलब ये समझिए पूरे अवाम की जनता जितनी है पूरी बिहार मोदी फैक्टर मोदी जी के लिए वोट किया जी। है और उन मोदी जी का कहना है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में मोदी जी को सपोर्ट किया सबने। जी जी जी, जैसा कि देखा जा रहा है बीजेपी की सीटें ज़्यादा हैं जेडीयू से, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाए? कुछ भी कह सकते हैं सर। और ये तो बीजेपी जो है एनडीए की सरकार बन रही है और उसी हिसाब से हमें नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो चुनाव किया है वो लड़े हैं, उसी के हिसाब से आगे बढ़कर देखेंगे। नीतीश कुमार जी को हमारे मुख्यमंत्री जी बनेंगे। जी जी जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद।